तो आज के इस सेशन में हम ट्रायल बैलेंस को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम ट्रायल बैलेंस को पूरे अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, देखिए जो भी बिजनेसमैन होते हैं अपने ट्रांजैक्शंस को जब वो पोस्ट करते हैं लेजर में, तो लेजर में पोस्ट करने के बाद सारे फिगर्स को वो चाहते हैं कि वो वेरीफाई करें कि हम जो भी फिगर्स लिखे हैं, जो भी हम अमाउंट लिखे हैं, वो हमारा क्या होना चाहिए, वो सही है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है और उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में हम क्या प्रिपेयर करते हैं, देखिए ट्रायल बैलेंस में होता यह है कि जो भी अकाउंट हमें डेबिट बैलेंस शो करता है हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे लिखते हैं। ठीक इसी तरीके से जो भी अकाउंट हमें क्रेडिट बैलेंस शो करता है हम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे हम उसको लिखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ट्रायल बैलेंस के जो डेबिट अमाउंट है और जो क्रेडिट अमाउंट है इसका हम टोटल निकालते हैं। अगर ये दोनों साइड का अमाउंट अगर टोटल आता है तो इसका मतलब ये है कि जो हम पोस्टिंग किए हैं वो एक्यूरेट है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं ट्रायल बैलेंस है क्या। देखिए ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, समझ में आ रहा ना, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट में हम करते क्या है, जितने भी लेजर्स होते हैं सारे लेजर्स अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होता है और जो क्रेडिट बैलेंस होता है इन सबको, है ना, इन सबको हम यूज करके ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। क्यों प्रिपेयर करते हैं, टू चेक, हम क्या चेक करेंगे, हम वेरीफाई करते हैं, टेस्ट करते हैं कि जो भी हम अकाउंट्स का जो हम फिगर्स लिख रहे हैं, जो हम उसमें अमाउंट लिख रहे हैं वो हमारा अर्थमेटिकली एक्यूरेट है कि नहीं, जो हम अमाउंट लिखे हैं वो एक्यूरेट है कि नहीं, इसको हम फाइंड आउट करने के लिए ट्रायल बैलेंस को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। देखिए ट्रायल बैलेंस जो है हम जर्नल से लेजर बनाते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, या फिर अगर हमारे क्वेश्चंस में क्या है कि अगर मान लीजिए आपको हर एक जो अकाउंट से अगर उसका डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस दिया है तो उससे भी हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको देख सकते हैं आप स्क्रीन में मैं लिख के रखा हूं, या तो आप इसको नोट डाउन कर लो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको जब आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे, मैं भी एक क्वेश्चन को करूंगा तो आपको भी समझ में आएगा कि ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, डेबिट बैलेंस। तो हमें जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो डेबिट बैलेंस में हम क्या क्या लिखते हैं, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सारे एसेट्स को लिखते हैं। ठीक है, सारे क्या करते हैं, एसेट्स को हम क्या करते हैं वहां पे लिखते हैं, है ना। देख लीजिए ये सारे एसेट्स को, जैसे कैश इन हैंड, हमारे पास कैश कितना है हम उसको लिखते हैं। कैश एट बैंक मीन्स बैंक बैलेंस हमारे पास कितना है, हमारे कंपनी के पास कितना है हम उसको लिखते हैं, वो भी हमारा एसेट्स होता है। बिल्स रिसीवेबल्स जिसको हम बीआर कहते हैं, है ना, इसको हम बीआर भी कहते हैं, तो ये हमारे पास कितना है हम उसको भी एसेट्स मानते हैं। डेप्टर्स हो गए जिनको हम क्रेडिट में गुड्स सेल किए हैं तो उनको, वो भी हमारा एसेट्स होता है तो हम उसको भी यहाँ पे लिखते हैं। फर्नीचर्स, है ना, फर्नीचर्स, मशीनरी, हमारे बिल्डिंग्स, ये सारे तो हमारे फिक्स एसेट्स हैं, ये सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे फिक्स एसेट्स हैं। और ये पेटेंट हो गए, गुडविल हो गए, ये हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं, है ना। ये आपको पता है क्लासिफिकेशंस ऑफ एसेट्स में मैंने ये सारे चीज़ों को कवर किया है, आप जाकर प्लेस लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं कि एसेट्स के क्लासिफिकेशंस क्या है। ये सारे हमारे एसेट्स होते हैं, इसलिए हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे लिखते हैं। और किसको लिखते हैं, ड्राइंग्स को। अभी ड्राइंग्स क्या होता है, जो ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से चाहे किसी गुड्स को या फिर कैश को अगर विड्रॉ करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, परचेस अकाउंट, अगर किसी भी तरीके का अगर हम परचेस कर रहे हैं, क्या परचेस, गुड्स में परचेस कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या होता है, इसको भी हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस में लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद सेल्स रिटर्न, हमने सेल्स किया, हमारे कस्टमर के द्वारा उसको अगर रिटर्न कर दिया गया है तो उसको भी हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट बैलेंस में लिखते हैं। ठीक इसी तरीके से सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को भी हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, जो डेबिट कॉलम होता है वहां पे हम लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्सपेंसेस कैसे हम पहचानेंगे, अगर हम रेंट दे रहे हैं, रेंट पेड, तो वो हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है। कमीशन पेड तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है। सैलरी पेड तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है। वेजेस हमारे लिए एक्सपेंसेस है। ठीक है, लॉसेस आपको पता है किसी भी चीज को अगर हम सेल करते हैं अगर उसके प्राइस से कम में अगर बेचेंगे तो वो हमारा लॉसेस होता है। लोन गिवन, अगर हमने किसी को लोन दिया है तो वो हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। ठीक है, अब क्रेडिट बैलेंस में हम क्या क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्रेडिट बैलेंस में हम लिखते हैं लाइबिलिटीज। ठीक है, लाइबिलिटीज मतलब जो आउटसाइडर को पे करना होता है हमें,
ठीक है, जो बिजनेस के बाहर के लोगों को हमको पे करना होता है उसको लाइबिलिटीज कहा जाता है, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होता है जो बैंक के द्वारा अपने कस्टमर को प्रोवाइड किया गया होता है। फिर बिल्स पेएबल, जिसको हम B/P भी कहते हैं ना, बिल्स पेएबल। ठीक है, जिन बिल्स का हमें पेमेंट करना है वो भी हमारा क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है, इसलिए ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स, जिनसे हम उधार में परचेस करके आए हैं, क्रेडिट में परचेस करके आए हैं, तो वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। तो ये सारे हमारे लाइबिलिटीज होते हैं, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। इसके बाद कैपिटल अकाउंट। देखिए कैपिटल भी क्या है, कैपिटल आप सभी को पता है, कैपिटल जो है लाइबिलिटीज होता है, क्योंकि ये ओनर्स का पैसा होता है, ओनर जब चाहे इसको विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सेल्स अकाउंट, देखिए सेल्स जो है इससे हमें रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू आता है ना, सेल्स अगर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रेवेन्यू आएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके हमारा क्या होता है, इनकम होता है। ठीक है, इसके बाद परचेस रिटर्न है ना, हम जो परचेस करके लाए हैं हमारे सप्लायर से, अगर वो डिफेक्टिव होगा तो हम उसको क्या करेंगे, उसको रिटर्न कर देंगे। तो जो हमारा परचेस रिटर्न होता है उसको हम कहां लिखते हैं, क्रेडिट बैलेंस में लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जो भी हमारा इनकम हो रहा होगा, जो भी हमारा गेन हो रहा होगा, उसको हम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद लोन टेकन, हमने अगर बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या इन्वेस्टर से अगर लोन लेकर आए हैं हम, तो वो हमारा लाइबिलिटी होता है, बोल के ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे हम लिखते हैं। ठीक है, आते एक क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ ABC कंपनी एज एट 31 मार्च 2022। ठीक है, हमें एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए बोला जा रहा है, किसका, ABC कंपनी का। ठीक है, कब बनाने बोला है, 31 मार्च 2022 तक का बनाने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेम ऑफ अकाउंट दिया गया है ना, जिसमें हमारा क्या क्या है, ओपनिंग स्टॉक है 20,000, परचेस 85,000, परचेस रिटर्न 5,000, सेल्स दिया गया 1,60,000, सेल्स रिटर्न 6,200, रेंट 1,200, सैलरी 5,700 दिया गया है। तो ऐसे करके सारे आइटम्स यहाँ पे दिया गया है, जो हमारे अकाउंट्स है वो सारा यहाँ पे दिया गया है। हम क्या करेंगे, अब इससे हम एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे, किसके लिए, ABC कंपनी के लिए। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं नेम ऑफ अकाउंट्स, नेम ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, नेम ऑफ अकाउंट्स, इधर हमारा क्या लिखेंगे, इधर हम लिखते हैं LF। ठीक है, ये हमारा LF होता है, और इधर हम लिखते हैं डेबिट अमाउंट, और ये हमारा होता है क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, यहां पे हम लिखते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, जिसका भी बनाते हैं उसका नाम लिख देते हैं ऑफ MS ABC। ठीक है, कब बना रहे हैं, एज एट 31 मार्च 2022। ठीक है, ट्रायल बैलेंस जो होता है ये किसी पर्टिकुलर, समझ रहे हो, किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं बनाया जाता, ये किसी पर्टिकुलर डेट पे हम बनाते हैं इसको, है ना। चलिए, तो इसको अब क्या करते हैं, हम कवर करते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ों को हम लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो मैं आपको बताया था, इन सारी चीज़ों को आपको कंसिडर करना है, और उसके बाद जाकर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। जैसे ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ये हमारा एसेट्स होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे लिखाएंगे हम, डेबिट साइड पे। ठीक है, परचेस, देखिए एक्सपेंसेस होता है, इसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पे। अब परचेस रिटर्न आ गया, देखिए यहाँ पे लिखा है परचेस रिटर्न, कहाँ लिखते हैं, देखते हैं परचेस रिटर्न। देखिए परचेस रिटर्न क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। ठीक है, तो परचेस रिटर्न हमारा कहाँ लिखाएंगे, क्रेडिट साइड पे। वैसे हर एक चीज़ें दिया गया है, सेल्स हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा, सेल्स रिटर्न हमारा कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, सेल्स रिटर्न डेबिट साइड पे जाएगा। ठीक है, रेंट हमारा कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे। ऐसे हर एक चीज़ें यहाँ पे गिवन है, और हम कहाँ पे लिखेंगे, मैं बनाता हूं, आप देखिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक से। ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है, 20,000, ये डेबिट साइड पे रहेगा। क्लियर है। अब आते हैं हमारा परचेस। ठीक है, तो परचेस भी हमारा डेबिट साइड में रहेगा, इसको भी लिखते हैं, परचेस डेबिट साइड है, तो इसको भी लिखते हैं 85,000। 85,000। ठीक है, पर अब लिखते हैं परचेस रिटर्न। ठीक है,
परचेस रिटर्न्स। ठीक है, तो परचेस रिटर्न हमारा क्या बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5000। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है? परचेस रिटर्न हो चुका है, हमारा क्या है? सेल्स है। तो सेल्स भी क्या होता है? रेवेन्यूज होता है ना, इनकम हो रहा है, तो उसको भी हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारा क्या है? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न को हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, सेल्स रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न को हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में। तो वो हमारा कितना अमाउंट है? 6200। ठीक है, अब आते हैं रेंट। रेंट हमारा एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको भी हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पे। तो रेंट हमारा कितना है? 1200। ठीक है, इसके बाद सैलरीज। सैलरीज भी हमारा एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको भी हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पे लिखेंगे 5700। ठीक है, इसके बाद एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट भी हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है, इसलिए इसको भी हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, 880। नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड है, ये हमारा इनकम है, तो ये क्रेडिट साइड पे रहेगा। ठीक है, यहाँ लिखते हैं कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड है ना, कमीशन रिसीव्ड कितना है? 1440। ठीक है, इसके बाद क्या है? डिस्काउंट क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस लिख दिया गया है, तो जाहिर सी बात है, जब लिख दिया गया है तो हम डायरेक्ट उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यहाँ लिखते हैं डिस्काउंट क्रेडिट। ठीक है, 710। फर्नीचर। फर्नीचर हमारा एसेट्स है, मैं देखो पॉइंट्स में लिख दिया हूँ, फर्नीचर ये एसेट्स है, तो ये हमारा कहाँ लिखाएगा? डेबिट साइड पे लिख। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं फर्नीचर, है ना। फर्नीचर कितना है? 6000। देखिए फर्नीचर जो है ये हमारा फिक्स एसेट्स है, और फिक्स एसेट्स है, इसलिए हम उसको क्या लिखेंगे? डेबिट साइड पे लिखेंगे ट्रायल बैलेंस का। ठीक है, तो ये हमारा फर्नीचर कितना है? 6000, तो हम यहाँ लिखेंगे 6000। ठीक है, अब आते हैं हम किस पे? नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? मशीनरी। तो मशीनरी भी हमारे लिए क्या होता है? एसेट्स होता है, तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे मशीनरी। ठीक है, और मशीनरी का जो बैलेंस होगा उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे 62,000। ठीक है, मशीनरी भी हमारा कितना हो गया? 62,000। अब नेक्स्ट क्या है? डेप्टर्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेप्टर्स। डेप्टर्स भी क्या होता है? एसेट्स ही तो होता है, इतना पैसा हमें मिलने वाला है, इसलिए इसको भी हम डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, 36,000। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्रेडिटर्स, है ना। क्रेडिटर्स मीन्स लाइबिलिटी, हमें आउटसाइडर को पे करना है, तो इसलिए हम इसको कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस के कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। तो कितना है? 12,750 है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? 12,750 पे लिखेंगे। ठीक है, 12,750 लिखेंगे, जितना बैलेंस है। बिल रिसीवेबल्स एसेट्स है हमारे लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे बिल रिसीवेबल्स। ठीक है, बिल रिसीवेबल्स, और इसके बैलेंसेस को हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पे लिखेंगे 4,600। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है? बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल हमारे लिए क्या होता है? लाइबिलिटीज होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे बिल्स पेबल। ठीक है, बिल्स पेबल लिखेंगे, और इसके बैलेंसेस को हम क्या करेंगे? बिल्स पेबल के बैलेंसेस को हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बिल्स पेबल चल गया, अब हमारा क्या बचा? कैश इन हैंड, है ना। तो कैश इन हैंड हमारा क्या होता है? एसेट्स होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश इन हैंड। अब ये हमारा कैश इन हैंड जो है ये हमारे लिए एसेट्स है, इसलिए अब इसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, इसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पे लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या आया? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, बिजनेसमैन को बैंक के द्वारा एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या है? बैंक बाद में हमसे तो रिफंड लेगा ना, हमसे वो पैसा मांगेगा, है ना। तो इसलिए क्या है? वो भी एक तरीके का हमारा लायबिलिटी, बैंक को पे करना है, इसलिए हम बैंक ओवरड्राफ्ट के बैलेंस को क्या करते हैं? क्रेडिट साइड लिखते हैं। ठीक है, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड नहीं, क्रेडिट साइड। कितना अमाउंट है? 10,000, तो हम यहाँ लिखेंगे 10,000। ठीक है, इसको कहाँ लिखेंगे? 10,000। नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट।
सॉरी इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, है ना, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, जो हमने ओवरड्राफ्ट लिया था बैंक से वो हमारा क्या है, उसमें हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो जब हम उसमें इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस बन जाएगा। तो इसीलिए एक्सपेंसेस को हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। तो जब इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हमारे लिए एक्सपेंसेस है तो इसके बैलेंसेस को हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल। देखिए कैपिटल मैंने आपको पॉइंट्स में ही बताया था कि जो कैपिटल होता है ना, वो आउटसाइडर अमाउंट होता है, इसलिए ट्रायल बैलेंस के वो कहाँ पे लिखाते हैं, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल, है ना, ये भी हमारे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे ही लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा बैलेंस क्या है, ड्राइंग्स, ठीक है। तो पॉइंट्स में क्या बताया गया था कि ड्राइंग्स जो होता है उसे हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे लिखेंगे ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स हमारा कितना है, 7800। क्लियर है। इतने सारे बैलेंसेस हम लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको देखिए इतने सारे बैलेंसेस हम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसका टोटल निकालेंगे, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे इसके, टोटल, ठीक है। तो जो भी हम इसका टोटल करेंगे ये दोनों क्या होना चाहिए, हमारा इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इक्वल, ठीक है। तो आप इसका टोटल करो, है ना, मैं भी इसका टोटल करता हूं, ठीक है। $2,42,400 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब डेबिट साइड का अमाउंट कितना है, 2,42,400। हम यहाँ साइड में लिखते हैं, टैली बाद में करेंगे। जब तक दोनों इक्वल नहीं आएगा इसका मतलब क्या है, हम सही नहीं है ना। चलो नेक्स्ट इस साइड का देखते हैं। दोनों साइड क्या आया, करेक्ट आया। इसका मतलब क्या है, हमने जो ट्रायल बैलेंस बनाए हैं वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2,42,400, 2,42,400, ठीक है। अगर आपका ये आंसर सही आता है तो इसका मतलब क्या है, आपका आंसर पूरा सही है, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने जो भी आंसर बनाया है वो इसी पॉइंट से ही बनाया है, ठीक है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।